Hello, welcome to my YouTube channel. ये कहानी है एक ऐसे भिखारी की जो रोज रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। उसे बहुत कम लोग ही भीख देते थे। एक दिन उसे एक व्यापारी मिला जो एक ट्रेन से उतर रहा था। उसे देख के भिखारी सोचने लगता है कि ये बड़ा आदमी लगता है, ये मुझे भीख ज़रूर देगा। वो उसके पास जाता और उससे भीख मांगता, लेकिन व्यापारी उसे मना कर देता और कहता, तुम्हारे पास मुझे देने को क्या है जो मैं तुम्हें भीख दूं? जब तुम खुद किसी को कुछ नहीं दे सकते तो दूसरों से मांगना छोड़ दो। उस व्यापारी की बात उस भिखारी के दिल को लग गई। वो वापस घर को लौट गया और घर जाके सोचने लगा कि आखिर मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अब से वो लोगों को पैसों के बदले फूल देगा। अगले दिन ही उसने बाजार से छोटे छोटे फूल खरीद लिए और जो लोग उसे भीख देते उनके बदले में वो एक फूल उनको पकड़ा देता। लोगों को उसका ये अंदाज बड़ा ही पसंद आया। लोग सोचते कि ये कितना अच्छा भिखारी है जो बदले में सबको फूल देता है। उसके इस अंदाज से प्रभावित होकर बहुत से लोग उसे भीख देने लगे। एक दिन उसकी मुलाकात फिर से उस व्यापारी से होती। वो उसे देखते ही फौरन उसके पास जाता और उससे भीख मांगता और बदले में उसको फूल देता। व्यापारी ये देख बहुत खुश होता और कहता कि अब तुम एक सच्चे व्यापारी बन चुके हो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तब तक तुम किसी से कुछ मांगो मत। ये सुन के भिखारी बहुत खुश होता और रेलवे स्टेशन से बाहर भागता हुआ जाता और ज़ोर से चिल्लाता कि मैं भी एक व्यापारी बन गया। उसे देख वहाँ खड़े लोग सब हंसने लगते हैं, मगर उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो आज बहुत खुश था। देखते ही देखते वो तरक्की करने लगा और उसने भीख मांगनी भी छोड़ दी। अब वो भी एक व्यापारी की तरह सूट बूट पहनकर घूमने लगा। एक दिन वो किसी काम से ट्रेन से कहीं जा रहा होता है, तभी फिर से उसकी मुलाकात उसी व्यापारी से होती है। उसे देखते ही वो तुरंत उसके पास जाता और कहता, कैसे हैं आप? व्यापारी उसे देख के बहुत हैरान होता और पूछता, क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। वो व्यापारी बोला, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। भिखारी कहता, मैं वही हूँ जो कुछ समय पहले आपसे भीख मांगने आया था, मगर आपने मुझे भीख ना देकर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख मुझे दी थी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आपके बराबर में खड़ा हूँ। व्यापारी उसे पहचान जाता और उसे देख के बहुत खुश होता। भिखारी उसे बताता कि उसका फूलों का बहुत बड़ा कारोबार हो गया है। व्यापारी उसे बहुत सारी शुभकामनाएं देता और फिर दोनों अपने अपने गंतव्य के लिए निकल पड़ते। इस कहानी का मूल संदेश ये है कि कभी कभी एक छोटा सा विचार भी इंसान की जिंदगी बदल देता है। बस हमें खुद को बदलने का ठान लेना चाहिए, फिर सब मुमकिन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो हमें किसी से मांगने की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.